गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज के इस स्पेशल सेशन में। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आपसे बातचीत होगी अटल पेंशन योजना या अटल पेंशन प्लान। 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरुआत किया था। ये एक पेंशन स्कीम है, पीएफआरडीए इसको रेगुलेट करता है। ये हम क्यों डिस्कस करें, इसकी वजह समझ ले। पहले तो देखिए, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो पेपर है वो आपके साथ यानी आपके जेआईबी एग्जामिनेशन में 2023 के पहले वाली साइकिल से जुड़ गया था, यानी मई वाले एग्जाम से ही जुड़ गया था। उसके पहले ये पेपर नहीं हुआ करता था। तो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम 2023 से जुड़ा। 2023 में जो है दो पेपर हुए, मई जून वाली साइकिल और अक्टूबर नवंबर वाली साइकिल। 2024 में दो पेपर हो चुके हैं, मई जून वाली साइकिल, अक्टूबर नवंबर की साइकिल। और अभी 2025 में आपका पेपर हुआ है, 4 मई 2025 को पेपर था जो जेआईबी का, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। यानी कुल मिला के अभी तक 5 बार पेपर हो चुके हैं इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के, और 5 बार अटल पेंशन योजना से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको फिर से ही बता दूं, ये टॉपिक्स आपको भले चाहे जितने आसान लगते हो, भले ही आप इनको प्रैक्टिकली अपने बैंकिंग लाइफ में डेली डील करते हो, लेकिन 3 चीजें आपको रेगुलर बेसिस पर तैयार करके हमेशा रखना चाहिए, मतलब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो अटल पेंशन प्लान, दूसरा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और तीसरा प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना। ये तीनों स्कीम वैसे तो एक साथ ही लॉन्च की गई थी। इनमें से आपके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये दोनों आपका इंश्योरेंस प्लान है, जबकि अटल पेंशन योजना एक इंश्योरेंस प्लान है। ये तीनों एक साथ जो है लॉन्च की गई थी। ये आप बैंक कर इसको रेगुलर डील करते हैं। ये जितना भी आसान लगे आपको ये तैयार करके जाना कि हर साल यहां से क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं, और कम से कम इन तीनों स्कीम से 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। यही कारण है कि आसान टॉपिक होने के बावजूद भी मैं इस पर आपसे अलग से डिस्कशन करूं। आप कोई भी पेपर एनालिसिस उठा के देख लीजिए, कोई प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, इन टॉपिक से, इन तीनों स्कीम से क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। तो आपके एग्जाम के पहले मैं इसको रिवाइज करवा दे रहा हूं आपको। एक बार सारी बातें मैं यहां पर बता दे रहा हूं। ये पूरी क्लास आप ठीक से देख लीजिएगा, ये पूरा सेशन ठीक से देख लीजिएगा, अलग से कुछ भी इसमें आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होगी। तो अटल पेंशन योजना की बात करते हैं। दो पहले पूरी चर्चा कर लेते हैं, फिर पीपीटी में तो सारी बातें आपके लिए लिखी गई हैं। अटल पेंशन योजना आपके लिए, एक तो आप कहां पर आपको ये मिलेगा, मॉड्यूल डी में जो पेंशन प्रोडक्ट नाम से एक टॉपिक है, उसमें आपको अटल पेंशन प्लान मिलने वाला है। इस पर डिस्कशन करने के पहले आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं, आप में से जो भी नेक्स्ट ईयर का टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिवाली में आपको 60% का ऑफर जो है आपके लिए लाया गया था, लॉन्च किया गया था। 27 अक्टूबर इस ऑफर की लॉन्च डेट है, इसकी लास्ट डेट है। ऑफर में आपको हमारे सारे महापैक, सारे लाइव बैचेस पर 60% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा था, जिसकी लास्ट डेट अब आ गई है, 27 इसकी लास्ट डेट है। धीरे धीरे आप उसके करीब पहुंच रहे हैं, तो अभी खैर आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, अभी एक्टिव है। जो नया बैच है आपके जेआईबी क्रैश कोर्स की बात मैं करूं, ये कंप्लीट बैच है। क्रैश कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, और इसमें हम पूरी थ्योरी आपकी कंप्लीट कर रहे हैं। इस पर भी आपको ऑफर मिल रहा है। इनके अलावा जो महापैक्स है उन पर भी आपको ऑफर मिलेगा। तो खैर अभी 27 तारीख का आपके पास लास्ट डेट इसकी है। अब मैं आपसे कह रहा था कि अटल पेंशन योजना पर पहले पूरी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको यहां से पढ़ लेंगे। देखिए है क्या अटल पेंशन प्लान जो लाया गया आपके लिए। 2015 और 16 के बजट में अरुण जेटली जी उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इसको अनाउंस किया था, और मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च कर दिया। तीनों स्कीम एक साथ लॉन्च की गई हैं। नरेंद्र मोदी जी जो आ रही आपकी अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, और आपका जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन, तीनों एक साथ लॉन्च की गई। अटल पेंशन प्लान एक पेंशन प्लान है। ये लाया गया था उन लोगों के लिए जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, जैसे पुअर हो गया या बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रह रहे हैं, जिनके पास कोई पेंशन जैसी सुविधा नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनके लिए इस योजना को लाया गया था। अब क्या है, इसको ध्यान से समझ लेते हैं। अटल पेंशन योजना आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अवेल कर सकते हैं। आपके पास लेकिन एक सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है। तो अगर आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट है तो आप अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। वो अकाउंट आधार लिंक होना जरूरी है, क्योंकि इसमें आधार नंबर होना अत्यंत आवश्यक है, बिना उसके आप इसको अवेल नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास सेविंग बैंक अकाउंट बैंक के पास है, वो इस स्कीम को ले सकता है। इसकी जो एज है वो 18 से 40 साल है, यानी 18 से 40 साल के व्यक्ति ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपने 40 साल पूरा कर लिया तो आप अटल पेंशन योजना में ज्वाइन नहीं कर सकते। 40 साल के पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो हो गई एज की बात। इंडियन सिटीजन इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। क्या एनआरआई इसको ज्वाइन कर सकते हैं? तो बिल्कुल एनआरआई भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, एनआरआई इसे ज्वाइन कर सकते हैं, उनको अनुमति है, बस उनके पास भी वही सेविंग अकाउंट होना चाहिए। एज वाला क्राइटेरिया वो पूरा करते हो, आधार लिंक उनका बैंक अकाउंट हो, तो वो किया जा सकता है। क्लियर है इतनी बात? दूसरा है कि जैसे मान लो कि मैं गवर्नमेंट इंप्लॉय हूं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय हूं, मैं स्टेट गवर्नमेंट इंप्लॉय हूं, तो भी क्या मैं एपीवाई ले सकता हूं?
या मैं एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं तो भी क्या मैं एलिजिबल हूं कि मैं एपीवाई में आ सकता हूं? तो बिल्कुल, तब भी आप एलिजिबल हैं, आप एपीवाई के अंतर्गत आ सकते हैं। अब ये तो होगी इसकी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली बात। एज है 18 से 40 साल और कम से कम 20 साल आपको इसमें कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। तो कंट्रीब्यूशन कम से कम 20 साल का आपका होना जरूरी है और एज 18 से 40 साल। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, पेंशन कितनी इसमें मिलेगी? तो पेंशन आपको जो मिलेगी उसके लिए 5 प्रकार के ऑप्शंस आपके पास है। मिनिमम 1000 की पेंशन है और मैक्सिमम 5000 की पेंशन है। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, इनमें से कोई भी पेंशन आप चुन सकते हैं। जो पेंशन आप चुनेंगे आपके रिटायरमेंट के बाद, यानी रिटायरमेंट का मतलब है यहां पर 60 साल की उम्र, रिटायरमेंट शब्द यहां पर सही नहीं, 60 साल की उम्र आपकी पूरा करने के बाद, यानी जब आप 60 साल का एज प्राप्त कर लेंगे तो आपको ये पेंशन मिलेगी। जैसे अगर मैंने 2000 रुपए की पेंशन चुनी है तो 60 साल की उम्र पूर्ण होने पर मुझे ये पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। 60 ईयर्स अटेन करने पर मुझे ये पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी 2000 रुपए। मैं 5000 रुपए अगर ऑप्ट कर रहा हूं तो मुझे फिर 5000 रुपए 60 साल की उम्र प्राप्त करने पर मिलने लगेगा। 60 साल के पहले नहीं मिलेगा, ये बात आपको ध्यान से समझ लेना। 60 साल के पहले आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अच्छा, मान लेते हैं कि 2000 रुपए की पेंशन मैंने ऑप्ट की कि साहब मुझे 60 साल की उम्र प्राप्त करने पर 2000 रुपए की पेंशन चाहिए, मैंने वो ऑप्ट किया। आगे चल के मेरे पास कुछ इनकम बढ़ी, मैं इसका प्रीमियम और ज्यादा दे सकता हूं, तो क्या मैं पेंशन को बदल सकता हूं? मतलब मैं चाहूं कि सर मुझे 2000 की बजाय 3000 वाली स्कीम में डाल दीजिए, 5000 में कर दीजिए, तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल। आप अपने इंश्योरेंस की इसके पेंशन प्लान के समय अवधि के दौरान ऐसा कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या माइनर एपीवाई को ओपन कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, माइनर अटल पेंशन प्लान में शामिल नहीं हो सकता है। अब आते हैं कैसे आप एग्जिट करते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है भैया कि अगर सब्सक्राइबर जीवित है तो वो 60 साल के पहले एग्जिट नहीं कर सकता है। 60 साल के पहले आप इसमें एग्जिट नहीं कर सकते। अगर सब्सक्राइबर जीवित है तो एग्जिट नहीं करेगा, लेकिन अगर सब्सक्राइबर ने अकाउंट सब्सक्राइब किया है और 60 वर्ष पूरा होने के पहले उसकी मृत्यु हो गई, अगर जीवित है 60 वर्ष पूरा हो गया तो जितनी उसने पेंशन चुनी थी वो मृत्यु तक पेंशन उसको मिलती है। इस बात का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। लेकिन अगर वो विड्रॉल करना चाहे और जीवित है तो विड्रॉल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर 60 वर्ष की उम्र पूरा होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, तब क्या होगा? उसने सब्सक्राइब किया, 60 वर्ष तक वो बेचारा पहुंच नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई, तो जो उसके स्पाउस होंगे, यानी जो पति या पत्नी होंगे, उनको फिर पेंशन का लाभ मिलेगा और जो पेंशन चुनी गई थी वो पेंशन का फायदा उनको मिलेगा और वो भी उनकी मृत्यु तक मिलेगा। अब मान लेते हैं कि सब्सक्राइबर की भी मृत्यु हो गई और उसके स्पाउस की भी मृत्यु हो गई, तो फिर अभी लाभ किसको मिलेगा? फिर जो नॉमिनी है उनको पेंशन का पूरा बेनिफिट मिल जाता है। अब मान लेते हैं कि 60 साल की उम्र होने के पहले सब्सक्राइबर की भी मृत्यु हो गई, स्पाउस की भी मृत्यु हो गई, तो जो भी उसका बेनिफिशियर है वो बेनिफिशियर इसको विड्रॉ कर सकता है, यानी जो पेंशन में अभी तक जो कंट्रीब्यूशन हुआ है विद इंटरेस्ट उसको विड्रॉ किया जा सकता है। क्या अटल पेंशन योजना में आपको किसी भी प्रकार का टैक्स बेनिफिट मिलता है? तो आंसर हाँ, इसमें टैक्स बेनिफिट आपको दिया जाता है। टैक्स बेनिफिट का लाभ वही मिलता है जो एनपीएस के अंतर्गत है, यानी जो सब्सक्राइबर है उसकी कुल इनकम का 10% तक टैक्स बेनिफिट दिया जा सकता है और 80CCD1B के अंतर्गत आपको 50,000 तक का एडिशनल डिस्काउंट मतलब टैक्स बेनिफिट भी यहां पर मिलता है। तो टैक्स बेनिफिट इसमें आपको मिलता है। ये पूरी जो योजना है ये अटल पेंशन प्लान के बारे में है। भारत के अंदर इसको पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। मुझे लगता है मैंने एक एक करके सारी बात बता दी। अच्छा, प्रीमियम कितना देना है? तो प्रीमियम देखिए ये ऑटो डेबिट होता है। प्रीमियम की फ्रीक्वेंसी मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, ईयरली नहीं है भैया। तो मंथली हो सकती है फ्रीक्वेंसी, क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है। प्रीमियम कितना देना होगा? तो प्रीमियम इस बात पर तय होता है, वैसे प्रीमियम आपसे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। प्रीमियम इस बात पर तय होता है कि आप किस एज में एंटर कर रहे हैं और आप कितनी पेंशन ऑप्ट कर रहे हैं। अब भाई जैसे मैंने 20 साल में इसको एंटर कर लिया और मैं खाली 1000 रुपए की पेंशन ऑप्ट कर रहा हूं, तो फिर मेरा प्रीमियम बहुत कम होगा क्योंकि मैं बहुत जल्दी इसमें एंटर कर गया। अब मैं अगर एंटर कर रहा हूं 40 साल की एज में, क्लियर है, तो आप कर तो सकते हैं लेकिन कम से कम 20 साल का कॉन्ट्रीब्यूशन। 40 साल में अगर आप एंटर करते हैं, 40 साल पूरा होने के बाद नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं 39 साल में कर रहा हूं तो मुझे 20 साल तो कंट्रीब्यूशन करना होगा, मतलब मैं 60 साल तक कर सकता हूं कंट्रीब्यूशन। लेकिन अभी इस केस में मेरा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो यानी जो प्रीमियम होगा वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो प्रीमियम कितना होगा ये इस बात, या मैं ज्यादा पेंशन चाह रहा हूं तो प्रीमियम कितना होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस एज में एंटर कर रहे हैं और आपकी पेंशन क्या आपने ऑप्ट की है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, उसके हिसाब से इसमें प्रीमियम होगा। अब ये जो मिनिमम पेंशन
की गारंटी है भारत सरकार इस स्कीम के अंतर्गत देती है। ये पूरा का पूरा जो मामला है भैया ये अटल पेंशन प्लान का है। अब एक एक करके इसको हम सुनते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं। मैंने सारी बात आपके लिए विधिवत यहां पर डिस्कस कर दी। देखिए क्या है, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द अटल पेंशन योजना, अ पेंशन स्कीम मेनली एम्ड टू क्रिएट सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल इंडियंस। सारे इंडियंस इसको ओपन कर सकते हैं। इट इज स्पेशली फॉर द पुअर, underprivileged and the unorganized sector such as maids, delivery boys, gardens etc. वैसे अगर मैं एनपीएस में सब्सक्रिप्शन ले रखा है मैंने तो भी मैं यहां पर कर सकता हूं। अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तो भी मैं एपीवाई का लाभ ले सकता हूं। द एपीवाई स्कीम रिप्लेस द प्रीवियस स्वावलंबन योजना विच वाज नॉट मच एक्सेप्टेड। इसके पहले हाँ ये पूछा जा सकता है कि इस स्कीम को रिप्लेस करके आए तो स्वावलंबन योजना है, और अगर आपने पहले स्वावलंबन स्कीम के अंतर्गत आप थे तो आप ऑटोमेटिकली इसमें माइग्रेट हो जाते हैं अटल पेंशन योजना में। द अटल पेंशन योजना वाज लॉन्च्ड ऑन 9th of May 2015। इसी डेट को बाकी जो दोनों इंश्योरेंस प्लान है उसको भी लॉन्च किया गया था। द स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of June 2015। क्लियर है, और इसको अरुण जेटली साहब ने अनाउंस किया था। बेनिफिट्स क्या क्या है भैया, द अवेल बेनिफिट्स फ्रॉम द अटल पेंशन योजना यू मस्ट फुलफिल द बिलो रिक्वायरमेंट। क्या होना चाहिए, आप इंडियन सिटीजन हो, एनआरआई भी इसमें जो है ओपन कर सकते हैं ये जो अकाउंट, एनआरआई कैन ओपन या एनआरआई कैन अवेल एपीवाई। एनआरआई एपीवाई को अवेल कर सकते हैं, बस उनका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। बाकी एज क्राइटेरिया उनके लिए भी 18 से 40 है। एज क्राइटेरिया 18 से 40 है। एज क्राइटेरिया ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हर साल एज क्राइटेरिया पूछा गया है। एज क्राइटेरिया है कंट्रीब्यूशन मिनिमम 20 साल का आपका होना चाहिए। जब भी आप एंटर करें वहां से आपका 20 साल का मिनिमम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपका सेविंग बैंक अकाउंट आधार लिंक होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। हाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, 1 अक्टूबर 2022 से भैया जो टैक्स पेयर है वो इसमें शामिल नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान रखना है। इनकम टैक्स पेयर अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकते, ये आपको याद रखना है। पहले ये था 1 अक्टूबर 2022 के पहले जो टैक्स पेयर है वो भी इसमें शामिल हो सकते थे, लेकिन उनको जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इसमें उसका लाभ नहीं मिलता था। अब वो अकाउंट ही ओपन नहीं कर सकते, मतलब ये सुविधाएं नहीं ले सकते। 1 अक्टूबर 2022 से ये जो है भैया आपके टैक्स पेयर के लिए योजना खत्म कर दी गई है, तो टैक्स पेयर अब इसमें नहीं आ सकते हैं। एपीवाई इज अ वॉलंटरी पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन सिस्टम अंडर विच द सब्सक्राइबर वुड रिसीव द फॉलोइंग बेनिफिट। क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी करता है आपको मिनिमम पेंशन अमाउंट। अब इसमें जो पेंशन का अमाउंट है भैया जो मैंने आपको बताया 1000 रुपया पर मंथ है, 2000, 3000, 4000, 5000 है। आप अपने हिसाब से इसको ऑप्ट कर सकते हैं। 60 इयर्स पूर्ण होने पर आपको ये मिल जाएगा और आपकी डेथ तक ये मिलता रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड मिनिमम पेंशन अमाउंट टू द स्पाउस। स्पाउस का मतलब ये है कि अगर 60 साल पूरा हो गया और 60 साल पूरे होने के बाद उसकी मृत्यु होती है तो बचे हुए जीवन काल के लिए स्पाउस को पेंशन दी जाएगी, या 60 साल के पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी उसका स्पाउस अगर जीवित है तो उसको पेंशन का लाभ मिलता है और वो उसकी मृत्यु तक मिलता है। आफ्टर द सब्सक्राइबर डिमाइस द स्पाउस ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम पेंशन अमाउंट एज दैट ऑफ द सब्सक्राइबर अंटिल द डेथ ऑफ द स्पाउस। स्पाउस की डेथ तक उसको भी मिलता रहेगा। रिटर्न ऑफ द पेंशन वेल्थ टू द नॉमिनी ऑफ द सब्सक्राइबर। अगर सब्सक्राइबर के नॉमिनी की बात करें तो नॉमिनी इसमें देना मैंडेटरी है भैया, नॉमिनी का नाम देना बहुत आवश्यक है। अगर स्पाउस और सब्सक्राइबर दोनों की मृत्यु हो जाती है तो पूरा अमाउंट नॉमिनी को इंटरेस्ट के साथ दे दिया जाता है। अगर इसकी मृत्यु के बाद अगर मान लेते हैं सब्सक्राइबर की मृत्यु हो गई, स्पाउस बचा हुआ था, स्पाउस को पेंशन मिल रही थी, स्पाउस की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु तक उसको पेंशन मिलती रहेगी। नॉमिनी अगर जो है डेथ हो जाती है तो उस केस में पूरा धनराशि पाने का हकदार होता है। आफ्टर द डिमाइस ऑफ बोथ, दोनों की मृत्यु के समय, द सब्सक्राइबर एंड द स्पाउस, द नॉमिनी ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेंशन वेल्थ एज एक्यूमुलेटेड टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स ऑफ द सब्सक्राइबर। तो सब्सक्राइबर ने 60 साल तक जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट जमा किया था वो विद इंटरेस्ट आपको पूरा मिल जाता है। टैक्स एग्जम्पशन आपको मिलेगा इसमें। टैक्स एग्जम्पशन इज अवेलेबल ऑन contribution made by individual towards the Atal Pension Yojana under section 80 CC(d) of the income tax 1961। कितना मिलेगा, जो भी आपकी ग्रॉस इनकम होगी उसका 10% तक आपको इसमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है, और 1.5 लाख रुपए आपको 80C के अंतर्गत, वही 1.5 लाख रुपए तक 80C के अंतर्गत मिलता है। वो 1.5 लाख से मतलब ये 10% जो है वो 1.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, और 80 CC(d)(1)(b) के अंतर्गत आपको इस वाले सेक्शन के अंतर्गत आपको 50,000 रुपए तक का और प्रॉफिट मिलता है, यानी 50,000 रुपए तक का बेनिफिट आपको और मिलता है। इस पेंशन स्कीम के दौरान आप अपनी पेंशन की धनराशि को बदल भी सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन होता है। तो ये है भैया आपका अटल पेंशन योजना का पूरा मामला। बाकी मैंने आपको डिस्काउंट के विषय में बता दिया। ये डिस्काउंट आपको महापैक्स पर भी अवेलेबल है, 27 अक्टूबर तक आपके लिए डिस्काउंट अवेलेबल है। कुछ भी आप और मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, QR कोड को स्कैन करके आप जुड़
जुड़ सकते हैं। 28 तारीख से आपके लिए मैराथन क्लासेस की शुरुआत हो रही है। 28, 29, 30 और 31 ये मैं मॉड्यूल वाइज मैराथन करूंगा। 28 को मॉड्यूल ए, 29 को मॉड्यूल बी, 30 को मॉड्यूल सी और 31 अक्टूबर को मॉड्यूल डी। ये सारी क्लासेस शाम को 6:30 बजे होंगी। 1 अक्टूबर को आपकी फाइनल महा मैराथन होगी जो 1 घंटे पहले यानी शाम को 5:30 बजे शुरू हो जाएगी, 1 नवंबर वाली क्लास। और 2 नवंबर जिस दिन आपका पेपर है उस दिन मैं आपके साथ एग्जाम एनालिसिस के लिए जुड़ूंगा। पहली शिफ्ट का एनालिसिस होगा सुबह 11:15 बजे, 11:15 पर। सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस होगा दोपहर में 2 बजे। तो ये है आपके लिए पूरे मैराथन का टाइम शेड्यूल। और याद रखिएगा एनआरआई के बारे में पूछा जा सकता है, एनआरआई इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पूरा तैयार करके जाएगा, हर साल पूछा जा रहा है। भले ही आपको आसान लगे फिर भी आपको ये देखकर जाना है, हर साल ये पूछा जा रहा है। आज के लिए फिर इतनी ही बात, आगे मिलेंगे और भी नए विषयों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।